नमस्कार, मैं बेमेतरा जिले के नवागढ़ के आगे घोटपुरा में हूँ। और घोटपुरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा कोई भी प्रकार की बीमारी हो, बीमारी को दूर किस तरह से किया जाता है। हमारे साथ रामराज शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। हम सीधे उससे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जी रामराज शास्त्री जी, नमस्कार। जी जी, नमस्कार। किस तरह से आपको यहाँ आने के बाद संतुष्टि मिला है, पूरी बात बताएं। जी देखिए, हमारे हिसाब से जब से मैं यहाँ आया हूँ, जब से मैं ये घोरपुरा के तत्पम कायाकल्पम ग्रुप से जुड़ा हूँ, तब से अभी मेरी अवस्था 42 वर्ष की है। और इस 42 वर्ष में ये मेरे 14 दिन जो मुझे बीते हैं वो सर्वश्रेष्ठ रहे हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। क्योंकि सबको पता है कि मेरा आवेश बहुत ज़्यादा रहता था, और मात्र वो आवेश ही मेरे पूरे परिवार का कष्ट का कारण था। और ये इस आवेश को बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। अंततः जब मैं भैया प्रशांत जी से मिला, तो कहते हैं ना कि समय से पूर्व और भाग्य से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो समय अभी आया, प्रशांत भैया से मिला, और उनके उनके सानिध्य में जो 14 दिन बीता है, सर्वप्रथम वो जो ऊषा क्रिया कराते हैं, तो हमारे देवों में मंत्र है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उस सुगंधि के माध्यम से देव पुष्ट होते हैं, क्योंकि पंच तत्व से सबका शरीर बना हुआ है। और जब आप उस पंच तत्व को पुष्ट कर लेंगे, आपका शरीर जो है स्वतः पुष्ट हो जाएगा। तो मेरा अनुभव यही है कि पहले होते थे ऋषि मुनि, वो लोग सब अग्निहोत्री होते थे, घर घर हवन होता था। जो किसी कारणवश सबकी विडंबना है कि नहीं हो रही है, वही प्राचीन परंपरा को प्रशांत भैया जी और हम सब मिलकर प्रारंभ कर रहे हैं। और जहाँ तक लाभ की बात है, तो आप स्वयं देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ घोटपुरा में हम आए हैं, घोटपुरा में जिस तरह से यहाँ गौ माता के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है, सारे प्रकार की जो जैविक यहाँ पे अलग अलग जी फल फ्रूट का भी लगाए गए हैं। जिस तरह से हम अभी इस वक्त बैठे हैं, यहाँ भी जो पुराने पद्धति का जो गोबर बोलते हैं, जी जो मिट्टी का वो बोलते हैं, ये जी सारी चीज लगा, लेप लगा हुआ है। यहाँ पे जो है अज्ञा कुंड कुंड बनाया गया है। और जो पहले पुराना बुजुर्ग लोग पीढ़ा में जो खाना खाते थे, वैसी खाना खाने का भी पूरी व्यवस्था है। ये जी क्या है, ये कैसे? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है भैया जी। देखिए, गौ माता के शरीर में समस्त देवताओं का वास है। इसी बात को वाल्मीकि जी ने कहा है कि सर्वदेवमय गावः गावः विशिष्ट मात्रा। सभी देवताओं का वास गौ माता में है। और उस गौ माता के गोबर से हमारे इस जो चिकित्सालय उसमें लेप किया गया है, आप देख सकते हैं, नीचे में गोबर से लिपा गया है। और ये जो है प्रायः गांव में मिलेगा, गांव में भी मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, शुद्धता और पवित्रता दोनों अलग अलग चीजें। सुंदरता और पवित्रता, ताई सुंदर हो सकता है लेकिन वो पवित्र नहीं है। पवित्र गोमय है, गोबर है। तो यहाँ पर पंचगव्य से स्नान कराया जाता है, और पंच तत्व से शरीर का शोधन किया जाता है। मूल सिद्धांत है पंचगव्य और पंच तत्व, दो को आधार लेकर यहाँ सुंदर प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका अंग हूँ। जिस तरह से लोगों का एक प्रश्न है, डॉक्टर के पास लोग क्यों जाए और क्यों ना जाए, डॉक्टर के पास क्यों ना जाए, यहाँ पे आए, ऐसा क्या है उद्देश्य है कि यहाँ जो आके ठीक हो, जी जी, क्या बहुत विश्वास करें हम? बहुत सुंदर। मैं कहा, देखिए, यदि हम मान लो एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं, या एमडी एमबीबीएस जो भी हो, तो वो हमको एलोपैथी दवाई देते हैं। जैसे मान लो मुझे किडनी में कुछ इन्फेक्शन है, या फिर शुगर है, शुगर की दवा मैं खाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो किडनी को इफेक्ट करेगा ही। लेकिन मैं किसी भी चिकित्सा के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं मात्र विकल्प दे रहा हूँ कि आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प बेहतर है, प्राकृतिक चिकित्सा या फिर एलोपैथी। सभी का अपना अपना स्थान है। लेकिन जहां तक मेरा कहना है कि जब जल तत्व, यहाँ पूरा आप देख सकते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इस पंच तत्व के माध्यम से ही आपका उपचार किया जाएगा। और पंचगव्य आप सभी जानते हैं, गो गोमय, मूत्र, दूध, दही और घी, साथ ही मिट्टी का लेपन करके स्नान करा जाता है। तो चयन आपको करना है कि लाखों का खर्चा करके हम एलोपैथी दवाई कराएं, या बिना इंजेक्शन, बिना दवा, बिना सुई के प्राकृतिक चिकित्सा कराएं। बहुत बढ़िया। रामराज शास्त्री का एक काफी अच्छा विचार है। लोगों का एक सोच है कि वो डॉक्टर के पास जाए या यहाँ पे इलाज कराए, इनका ऐसा सोच नहीं है।
अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जिस तरह से आसपास क्षेत्र पूरी छत्तीसगढ़ और देश विदेश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जिस हिसाब से इलाज करवा रहे हैं, यहाँ संतुष्ट होकर भी जा रहे हैं। अब चलिए आगे का और लेके चलेंगे। जी, दुर्गा प्रसाद से बेमेतरा, छत्तीसगढ़।